ओम शांति। 1969 की श्रृंखला में ये मुरली है 18/5/1969, 18 मई 1969। इस मुरली का शीर्षक है रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं आप सभी ने बुलाया या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है। आज बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी ने बुलाया है बाबा को या बाबा ने आप सभी बच्चों को बुलाया है। किसने किसको बुलाया है? बाबा आज क्वेश्चन कर रहे हैं, किसने किसको बुलाया है। जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं उन्हों को ये बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवरेडी और ऑलराउंड होना है। हमें हर समय हर हालत में एवरेडी और ऑलराउंड होना है। अगर ये दो बातें सभी में आ जाएं तो सर्विस के सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है। कौन सी दो बातें बाबा ने बताई? एवरेडी और ऑलराउंड होना है। तो बाबा कह रहे हैं जो भी बाप के बच्चे बाप के कर्तव्य के निमित्त बने हुए हैं उन्हों को ये दो बातें ध्यान में रखनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवरेडी और ऑलराउंड होना है। अगर ये दो बातें सभी में आ जाएं तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है। लेकिन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ये बातें हैं। बाबा ने कहा लेकिन अगर सर्विस का अच्छा सबूत निकल सकता है अगर ये दो बातें बच्चों में आ जाएं, लेकिन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ये बातें हैं। आप निमित्त बने हुए बच्चों को ये स्लोगन याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। आप निमित्त हुए बने बच्चों को ये स्लोगन याद रखना चाहिए, हम जो कर्म करेंगे हमें देख के और भी यही कर्म करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा की स्टेज पे सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई बच्चों को। अब हमें बाबा प्रैक्टिस करा रहे हैं कि जैसे अपने आप को हर वक्त ये स्लोगन याद रखना है कि हम जो कर्म करेंगे मुझे देख के और सभी भी करेंगे। हर समय अपने आप को समझो जैसे ड्रामा होता है ना, कोई ड्रामा नाटक होता है तो एक रंगमंच बना होता है, एक नाटक का मंच बना होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को ये समझो कि ड्रामा के स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उनके बीच में हम कोई ड्रामा प्ले कर रहे हैं। एक होता है अपने आप से रिहर्सल, एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना, एक होता है अपने आप से प्रैक्टिस करना और एक होता है स्टेज पे जब बिल्कुल तैयार हो जाते हैं तो सामने सभी के पार्ट बजाते हैं। तो स्टेज पे एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है। अगर स्टेज पे कोई एक्ट करता है, कोई एक्टिंग करता है तो उसका अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है, कितना वो ध्यान रखता है, हर चीज़ का ध्यान रखता है अपना। एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है। हाथ पर अटेंशन, पाँव पर अटेंशन, आँखों पर अटेंशन, कैसी आंखें जा रही हैं, सभी पर ध्यान रहता है। अगर कोई बात ऊपर नीचे होती है तो एक्टर के एक्ट को शोभा नहीं देती है। बाबा बच्चों से कहते हैं अगर कोई बात ऊपर नीचे होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देती है। तो ऐसे अपने को समझकर चलना है। 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं? जब 3 मिनट का बाबा कहते हैं कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो कितना ध्यान देते हैं? आप सभी भी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो। आप सभी भी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो। तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। बाबा ने कहा कि आप सभी भी अपना 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो। जब 3 मिनट की रिकॉर्डिंग करते हैं तो कितना ध्यान देते हैं। तो बाबा ने कहा आप सभी बच्चे कितने जन्मों की रिकॉर्डिंग भर रहे हो, तो कितना ध्यान रखना है। तो भरते समय ये बहुत ध्यान रखना है। रिकॉर्ड में जरा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो वह रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता है। अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होता है, वो रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है। हमेशा के लिए वो रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो जाती है। बाबा बच्चों से कहते हैं बच्चे तुम्हारा भी 21 जन्मों के लिए सतयुगी राजधानी का जो रिकॉर्ड भरता है वह रद्द ना हो जाए। रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं।
रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं। तो ये समझना चाहिए बच्चों को, बाबा कहते हैं अगर रद्द हो गया तो दूर हो जाते हैं। तो ये सोचना चाहिए हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आँख है। बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं तो सभी की आंखें हैं। एक्टर्स जब देखते हैं कि हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता है, कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। वो तो एक झूठ में एक्टिंग करते हैं। कोई नाटक देखिए, कोई फिल्म देखिए, कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। और जो खास हीरो पार्टधारी होता है वो अपना बेस्ट प्ले करने की कोशिश करता है। तो बाबा ने कहा कोई भी देखने वाला नहीं होता। अगर जब हम ये सोचते हैं कि हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंख है, एक्टर्स जब देखते हैं तो हम देखते हैं तब हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन होता है। लेकिन अगर कोई देखने वाला नहीं होता है तो अलबेलापन रहता है। अगर हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है तो क्या होता है, बाबा कहते हैं अलबेलापन लगता है। तो हमेशा समझना चाहिए हम भले ही अकेलेपन में कुछ करते हैं तो भी सृष्टि के सामने हैं। सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही हैं। बाबा ने कहा कि हमेशा से कभी भी ये सोचना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए, भले ही अकेलेपन में कुछ करते हो, अकेले हैं, लेकिन सारी सृष्टि के सामने है। सारी सृष्टि की आत्माएं चारों तरफ से हमें देख रही हैं। अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती है। बाबा बच्चों से कह रहे हैं अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती है। लेकिन क्यों नहीं फैलती, उसका कारण क्या है। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं जो बगीचे में अगर एक एक फूल खूब सुंदर हो जाए तो बगीचे में कितनी खुशबू फैल जाएगी, लेकिन क्यों नहीं फैलती, उसका कारण क्या है। कारण है खुशबू के साथ साथ कहाँ कहाँ बीच में बातें भी आ जाती हैं। भले ही खुशबू कितनी भी हो, बाबा कहते हैं खुशबू कितनी भी हो, लेकिन खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली बदबू होती है जो जरा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। अटेंशन दिला रहे हैं बाबा कि खुशबू के बीच में जरा सी बात, जैसे होता है ना खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली जो बदबू होती है, वो जरा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। अविनाशी खुशबूदार जिसको सदा गुलाब कहते हैं, एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब, तीसरा होता है रूहे गुलाब। एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब, तीसरा होता है बाबा कहते हैं रूहे गुलाब। पहला नंबर अब बता रहे हैं बाबा रूहे गुलाब है। वह रूह की स्थिति में स्थित रहता है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहता है और रूहानी रूह के हमेशा नज़दीक है। ऐसे हैं रूहे गुलाब। और दूसरा क्वालिटी जो है वह है फिर सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी रूहानी स्थिति में कमी है। जो दूसरे नंबर के गुलाब हैं, बाबा कह रहे हैं वो सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी रूहानी स्थिति में कमी है। सर्विस में धारणा में भी अच्छे हैं, संस्कार शीतल हैं, खुद अपने को क्या समझते हैं, किस नंबर का फूल समझते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाकी जो है उनकी रूहानी स्थिति में कमी है, सर्विस में धारणा में अच्छे हैं, संस्कार शीतल हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों से खुद अपने को क्या समझते हो, किस नंबर का फूल हो। कांटे तो यहाँ हो नहीं सके तो सभी गुलाब हैं, लेकिन गुलाब में भी फ़र्क है। जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी। आप लोगों के मस्तक की रेखा परखने आती है, बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, आप लोगों को मस्तक की रेखा परखनी आती है, मस्तक में किसकी कैसी रेखाएं हैं। अब बच्चे से पूछ रहे हैं ज्योतिषी बने हो कि नहीं बने हो, ज्योतिषी बने हो व नहीं बने हो। बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिष दिखाते हैं उनसे क्या देखते हो। हर एक के मुखड़ों से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। इसमें भी विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। बाबा ने कहा कि जो ज्योतिषी बने हो वो बाप पूछ रहे हैं बच्चों से ज्योतिषी बने हो कि नहीं बने हो। बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिष दिखाते हैं उनसे क्या देखते हो। हर एक के मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। इसमें भी विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। आप ज्योतिषी बनकर हर एक को परख सकते हो।
बाबा बच्चों को इसमें मुरली में जोशी बनाकर बताते हैं कि कैसे जोशी होता है ना, सब कुंडली बता देता है क्या है आपके भाग्य में, क्या होने वाला है, आगे आपका क्या भविष्य होगा, पूर्व जन्म में आप क्या थे, आपके नक्षत्र कैसे हैं, ग्रह कैसे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं इसमें भी आप जोशी बनकर हर एक को परख सकते हो। नैनों में और मस्तक में वह रेखाएं जरूर होती हैं। किसको परखना, ये भी ज्योतिष विद्या है। किसी को परखना क्या होता है, ये भी एक ज्योतिष विद्या। तो ये भी विद्या है परखने की। यह कईयों में कम है। ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन ये परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। ज्ञान योग सीखते हैं, बाबा कहते हैं ज्ञान और योग तो आप लोग सीखते ही हैं, लेकिन ये परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को तो 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति, बाबा कह रहे हैं, सामने आए तो आप लोगों को उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए 1 सेकंड में। एक तो पास्ट में उसकी लाइफ क्या थी, तीनों कालों को स्पष्ट कर रहे हैं बाबा। एक तो पास्ट में उसकी लाइफ क्या थी, वर्तमान समय उनकी वृत्ति दृष्टि और भविष्य में कहाँ तक ये अपनी प्रारब्ध बना रहे हैं। अब बाबा कह रहे हैं तीनों कालों को जान लेते हैं। इसकी पास्ट की लाइफ क्या थी, प्रेजेंट में अभी इसकी वृत्ति दृष्टि कैसी है, भविष्य में ये अपनी प्रारब्ध बना कहाँ तक बना सकते हैं, ये जानने की प्रैक्टिस रखनी चाहिए। ये परखने की जो नॉलेज है वह बहुत कम है, यह कमी अभी भरनी चाहिए। बाबा ने कहा परखने की नॉलेज तो बहुत कम है, ये कमी अभी भरनी चाहिए। वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें अगर गुण नहीं होगा, कमी होगी तो धोखे में आ जाएंगे। वर्तमान समय जो अभी आने वाला है उसमें अगर गुण नहीं होगा, कमी होगी तो धोखे में आ जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होंगी। बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। वर्तमान समय में क्या होगा, अगर आपके अंदर ये गुण नहीं होगा पहचानने का लोगों को, तो क्या होगा, परखने की आपके अंदर ये शक्ति नहीं होगी तो आप धोखे में आ जाएंगे। क्योंकि ऐसी बहुत सारी आत्माएं सामने आएंगी जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होंगी। तो बाबा बच्चों को आज बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के लिए आएंगी ऐसी स्थिति, क्योंकि कई समझते हैं ये सिर्फ रटे हुए हैं, तो कई रंग रूप से आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे। कि बाबा कह रहे हैं बहुत से अब ये देखने आएंगे हम बच्चों के पास कि ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, ये सब ज्ञान रटे हुए हैं, इनको रटवा दिया गया है। तो बाबा ने कहा कई रंग रूप से आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे, मतलब कई रंग रूप में आएंगे। उनको देखने में ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वो आए किस लिए हैं, परखने के लिए। इसलिए आए हैं संस्था को नाम खराब करने के लिए। तो बाबा ने कहा आर्टिफिशियल रूप से परखने आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि ये किस लिए आया है। बहुत अच्छी बाबा शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। जितने भी बाबा के बच्चे हैं ये हम सभी को ध्यान में रखना है। जब भी किसी से मिले तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये क्यों आया है, ये किस लिए आया, इसकी वृत्ति क्या है। और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे, दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं। आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं। क्या आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं। तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती हैं वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती हैं। अब आपदा में किसी की डेथ हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, तो उससे क्या होगा, उनकी वासनाएं जो रह गई, जो उनकी इच्छाएं रह गई, वो फिर क्या होती हैं, बाबा कहते हैं फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में वो भटकते हैं। इसीलिए ये भी बड़ी संभाल रखनी है, कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उसको भगाने के लिए धूप जलाते हैं, आग में चीज़ को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। तो आप सभी को भी फिर योग की अग्नि से काम लेना है। बच्चों को समझा रहे हैं अगर किसी में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो क्या करना है। उसमें लोग क्या करते हैं, भक्ति में धूप जलाते हैं, आग में चीज़ को तपा कर लगाते हैं, लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। तो आप सभी को भी फिर योग की अग्नि से काम लेना है। हर कर्मेंद्रियों को योगाग्नि में तपाना है, फिर कोई बार नहीं कर सकेंगे।
थोड़ा भी कहीं ढीलापन हुआ तो कोई भी कर्मेंद्री ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है। वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं, वह माया की पावर भी कम नहीं होती। बाबा ने कहा वह माया की जो पावर है ये भी कम नहीं होती है, बहुत ध्यान रखना है। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी, उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। जो भी प्राकृतिक आपदाएं होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, तो बाबा बच्चों को समझा रहे हैं उसका सामना करने के लिए बच्चों को क्या करना है, सभी बच्चों को क्या करना है, ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति स्वरूप की आवश्यकता है। उस समय स्नेह नहीं रखना है कि कोई ऐसी आत्मा सामने आ गई उसे प्रेम से देखने लगे या उस पर प्रेम की वर्षा करने लगे, नहीं। उस समय बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप बनना है, उस समय सभी को शक्ति स्वरूप बनना है। किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति स्वरूप, ये सोचना है। बाबा ने कहा किस समय शक्ति स्वरूप, किस समय स्नेह स्वरूप, ये भी सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज़्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। तो स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति स्वरूप में सामना करना है। इस बात को हम सभी बच्चे अंडरलाइन कर सकते हैं। इसने हमें बाबा ने कितना अच्छा बताया किससे रखना है, हमें प्यार किससे रखना है। हम ब्राह्मण आत्माओं को आपस में एक तो बाप दादा से प्यार रखना है, दूसरा अपना जो हमारा ब्राह्मण परिवार है, देवी परिवार है, इससे प्यार रखना है। बाकी सभी से शक्ति स्वरूप में सामना करना है। कई बच्चे गफलत करते हैं जो उन्हों के भी स्नेह में आ जाते हैं। कई बच्चे बाबा कहते हैं गफलत करते हैं तो वो उनके स्नेह में आ जाते हैं, उनके प्यार में आ जाते हैं। वह स्नेह वृद्धि होकर कमज़ोर कर देता है। वो स्नेह क्या होता है, वृद्धि होकर कमज़ोर। इसीलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। अंतिम नारा भी, बाबा ने कहा अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। गोपी माता थोड़े ही कहते हैं, बाबा कहते हैं गोपी माता थोड़े ही कहते हैं, भारत माता शक्ति माता का शक्ति अवतार का गायन है। अब शक्ति रूप का पार्ट है। बाबा ने कहा बच्चों से अब शक्ति रूप का पार्ट है। गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पार्ट है। हर एक जब अपने में शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएगी। हर एक जब अपने शक्ति स्वरूप में होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएगी। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है? बाबा ने कहा यादगार के रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है? पहाड़ को उंगली देने का। उंगली यानी ये शक्ति की देनी है, इससे ही कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। अच्छी बात बाबा बता रहे हैं कि जो ये आपको पहाड़ का दिखाया गया है ना कि उंगली पे पहाड़ रखा है कृष्ण जी ने, तो क्या बाबा बता रहे हैं कृष्ण ने जो उंगली पे पहाड़ रखा है, ये जो चित्र दिखाया गया है किस चीज़ का यादगार है? ये जो हम सब ब्राह्मण बच्चों का यादगार है। तो अपनी शक्ति रूपी उंगली से हम लोग इस कलयुगी पहाड़ को बाबा के साथ समाप्त करेंगे। ये कलयुगी पहाड़ ऐसे ख़त्म होगा। इसमें हर एक की उंगली की दरकार है। बाबा ने कहा इसमें हर एक को अपना सहयोग देना है, उंगली रूपी सहयोग हर एक को देना है। वह उंगली पूरी रीति नहीं दी है, उठाते ज़रूर हैं, हाथ उठाते हैं, लेकिन उंगली पूरी रूप में नहीं दी है। परंतु कोई भी कभी सीधी, कोई कभी टेढ़ी हो जाती है। अभी बाबा कहते हैं बच्चों की उंगली क्या होती है, कभी सीधी हो जाती है तो कभी टेढ़ी हो जाती है। जब पूरी उंगली होगी तब प्रभाव निकलेगा। एक जैसे उंगली देनी है। इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी उंगली देकर फिर सतयुगी दुनिया को लाना है। इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी उंगली देकर फिर सतयुगी पहाड़ को लाना है। साकार के साथ स्नेह है तो जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। बाबा ने कहा अगर साकार के साथ स्नेह है, अगर ब्रह्मा बाबा से स्नेह है तो क्या करना है? जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। आप कहेंगे अभी सर्विस कहाँ हुई है, लेकिन सर्विस भी किसके लिए रुकी है? अगर आप हर एक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ
जो आपके भूले भटके भक्त हैं, ना चाहते हुए भी चुंबक के आगे आ जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। तो बाबा ने कहा अगर आप हर एक शक्ति रूप में हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त हैं वो क्या होगा, ना चाहते हुए भी चुंबक की तरह आगे आ जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। अच्छा, ये थी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत अच्छी मुरली। अब हम इस मुरली से कुछ पॉइंट्स रिजाइव करेंगे। आज की बाबा ने टाइटल ही बहुत अच्छा था, रूहानी ज्ञान के ज्योतिषों। तो सबसे पहले बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने बच्चों से बोला कि आप सभी को क्या करना है, हम सभी बच्चों को क्या करना है, हर समय ये अटेंशन रखनी, एक स्लोगन याद रखना है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमें देखकर और सभी भी कर्म करेंगे। तो हमें अपने बाबा कहते हैं अपने हर बच्चे को ये हर वक्त समझना है कि हम सभी एक ड्रामा के स्टेज पे खड़े हुए हैं। और क्या हो रहा है, ड्रामा के स्टेज पे खड़े हुए हैं, सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। एक होता है अपने आप से रिहर्सल, एक होता है स्टेज पे सभी के सामने रिहर्सल करना। तो बाबा कह रहे हैं अभी हम लोग पार्ट, तो स्टेज पर एक्ट करने वाले को अपने ऊपर कितना ध्यान रखना है। एक एक एक्ट पर बाबा कहते हैं ना, स्टेज पे जब खड़ा होता है कोई, एक एक एक्ट पर ध्यान अटेंशन रहता है उसका, हाथों पर, हाथ कैसे चलाने हैं, कैसे चलना है, आँखों की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। तो वो एक एक स्टेज पर जब खड़ा होता है तो वो एक एक चीज़ पे ध्यान रखना है, हमारे कपड़े कैसे हैं, चाल कैसी है, ढाल कैसी, हर चीज़, और ये सभी चीज़ पे ध्यान रहता है। ऐसे ही आपको लगना चाहिए हर वक्त कि हमारे सामने बैठे हुए हैं बहुत सब, पूरी सृष्टि हमारे सामने और हमें, और सबकी नज़र हम पर है। तो बाबा कहते हैं जब 3 मिनट का कोई रिकॉर्ड भरते हैं तो क्या होता है, कितना ध्यान देते हैं। अभी हम सब बच्चे 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हैं तो हमें कितना ध्यान रखना है। तो ऐसा ना हो 21 जन्म का रिकॉर्ड रद्द हो जाए। तो बाबा ने कहा जब भी अकेले हो तब भी ये समझो कि सृष्टि के सामने है, सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही हैं। अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण सुंदर हो जाए, अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण बाबा कहते सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती है। बाबा बता रहे बगीचे में अगर खूब सुंदर बहुत सारे फूल खूब सुंदर हो जाएं तो बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं बदबू आ जाती है। फिर बाबा बच्चों को जोशी बनने की सलाह देते हैं कि कोई भी आपके पास आए तो आप इस चीज़ को परखने की कोशिश करो कि ये किस उद्देश्य से हमारे सामने आया है, किस लिए आया है, इसकी वृत्ति क्या है। फिर बाबा बता रहे हैं अशुद्ध आत्माओं से भी संभाल रखनी है। और अपने आप को बाबा ने कहा कि ऐसा ना हो कोई ऐसी आत्मा आए वहाँ पे आप प्रेम स्वरूप बन जाओ, वहाँ पे बच्चों को शक्ति स्वरूप बनना है। ये है मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की। और हमें सभी बच्चों को बाबा को इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी से उंगली देकर फिर सतयुगी दुनिया को लाना है। तो हम सभी मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे बाप दादा को हमारी तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।